हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 17 को। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखेंगे और बाद में प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इनको आसानी से करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें बच्चों डिवाइड करना है 1.001 को 14 से। तो चलिए बच्चों डिवाइड करते हैं जरा 14 से, किसको भाई? 1.001 को 1.001 को डिवाइड करते हैं। बच्चों 14 से अगर 1 को डिवाइड कराएं तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, इसके लिए लगा देते हैं यहाँ पर 0। फिर देखिएगा भाई, जब तक आप इस डेसिमल को यहाँ से हटाकर क्वोशंट में नहीं पहुँचाएंगे नेक्स्ट डिजिट कॉपी नहीं कर सकते। अब अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 0 कॉपी कर भी लो, उसके बावजूद देखिए बच्चों 14 से 10 डिवाइड नहीं होगा तो आपको 10 फिर से प्लेस करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर सकते हो। क्योंकि रूल ये कहता है कि कोई भी डिजिट आप कॉपी कर लें और उसके बाद भी अगर डिवाइड नहीं होता तो क्वोशंट में आपको एक 0 अप्लाई करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 14 का टेबल पढ़ेंगे, 100 से ज़्यादा ना जाए। 14 7 जा 98 होता है बच्चों। सब्ट्रैक्ट करा देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1। 14 से डिवाइड कराएंगे बच्चों 21 को तो हो जाएगा 14 1 जा 14। सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों तो आ जाएगा 7। ठीक है भाई, देखिए डेसिमल लगा हुआ है, आप हर एक स्टेप में 1 टाइम 0 बढ़ा सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर आप 0 लगा दें, 14 5 जा 70 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करा देंगे बच्चों 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है 0.0715 और यही हो गया बच्चों इसका आंसर। बढ़ते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब बच्चों सेकंड पार्ट में उसने कहा 204 को डिवाइड करना है 0.17 से। तो यहाँ राइट कर दीजिए 204 अपॉन में हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0.17। अब बच्चों डेनोमिनेटर में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं तो आपको पहले डेनोमिनेटर से डेसिमल हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दें 1 के बाद में 2 0 लगाकर। ठीक, जब आप ऐसा करते हैं बच्चों तो देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाती है 20400 अपॉन, जैसे ही आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे डेसिमल हट जाएगा, सीधे सीधे 17 मिल जाएगा। अब चलिए बच्चों 17 से हम लोग डिवाइड कराएंगे किसको? 20400 को। ये हो जाएगा बच्चों 17 1 जा 17। सब्ट्रैक्ट करा देंगे बच्चों, आ जाएगा यहाँ पर 3 4 नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लेंगे, 17 2 जा हो जाएगा बच्चों 34। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों 0 आ जाएगा, ये 0 कॉपी करेंगे। अब देखिए बच्चों आपने ये 0 कॉपी किया तो, लेकिन 17 से फिर भी ये नंबर जो बना डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब भी कोई डिजिट कॉपी करते हैं और डिवाइड नहीं होता, क्वोशंट में 1 टाइम 0 लगाते हैं और फिर नेक्स्ट डिजिट कॉपी करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट डिजिट कॉपी किया तो 3 टाइम्स 0 हो गया, जो नंबर आया। अब ये 17 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, लेकिन हमने 1 डिजिट तो कॉपी किया है, तो डिजिट कॉपी करने के बाद भी डिवाइड नहीं होगा तो 1 0 अप्लाई कर देंगे क्वोशंट में। तो इस तरीके से अपने लोगों का आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 बच्चों दिया है 0.47 इंटू 5.3। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा 3 7 जा 21, कैरी ऑन 2 3 4 जा 12 टू 14। यह आ गया बच्चों 141। 1 टाइम क्रॉस अप्लाई किया, 5 7 जा 35, कैरी ऑन 3 5 4 जा 20 और 3 हो जाएगा 23। बच्चों यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं ज़रा हम लोग, तो हो जाएगा ये 1 4 5 9 3 1 4 एंड 2। अब देखिए बच्चों 1 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर है और 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर है, तो 1 डिजिट इसका 2 डिजिट इसका, टोटल हो गया बच्चों 3 डिजिट्स। तो राइट साइड से काउंट करके आपको 3 डिजिट में डेसिमल लगाना है। याद रखिए इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ पर बच्चों डेसिमल लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 2.491। ठीक बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? 2.491। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में बच्चों नॉर्मल से एक मल्टीप्लिकेशन है। देखिए 3 का मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब बच्चों 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर है और 3 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर है।
टोटल बच्चों 5 डिजिट्स में डेसिमल हो गया। अगर बच्चों यहाँ 5 डिजिट्स में डेसिमल हो गया है, लेकिन यहाँ पर तो अपने पास केवल 2 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स की कमी है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, 3 डिजिट्स के लिए हम लोग 3 जीरोज इसके पहले बना लेते हैं, 1 2 3। अब तो हो गया ना 5 डिजिट्स, अब यहाँ डेसिमल लगा देंगे, उसके पहले 0 लगा देंगे और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। बढ़ते हैं बच्चों उसका 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में बच्चों दिया 0.7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, उस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो बच्चों हो जाएगा 7 7 जा 49। फिर देखिए 1 डिजिट में डेसिमल ये है और 1 डिजिट में डेसिमल ये है, तो 1 और 1 बच्चों टोटल 2 डिजिट्स में डेसिमल हो गया। अब यहाँ ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं अपने पास, 112 है यहाँ पर, तो बच्चों डेसिमल लगा देंगे ऐसे, तो हो जाएगा 0.49 और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं बच्चों इसके 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट बच्चों उसने क्यूब करने को बोला है, तो देखिए करते हैं भाई। 0.05 पावर 3 का मतलब है उस नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ठीक बच्चों, ऐसे यहाँ पर देखिए आप डेसिमल लगा लीजिए, थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए 555 है 3 जगहों पर, बच्चों मल्टीप्लाई कराइए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब बच्चों देखें अगर आप तो 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर, 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर और 2 डिजिट में डेसिमल यहाँ पर है, तो टोटल 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 डिजिट में डेसिमल लगेगा। तो 1 2 3 डिजिट्स तो हैं, अपने पास कमी कितने डिजिट्स की है, तो वो बच्चों 3 डिजिट्स की कमी है, तो 3 जीरोस बना लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, और यहाँ डेसिमल लगा दिए, ये 0 आ गया, तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों 0.000125। ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखिए बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को भी इजीली सॉल्व कर लिया। अब इस चैप्टर में टेस्ट पेपर जो दिया है 3 वाला, उसमें केवल एक क्वेश्चन बाकी रह गया, क्वेश्चन नंबर 18, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में रखेंगे बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स केवल तभी आपको आती है जब आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल पर करते हो। तो इस क्लास में रखेंगे बच्चों इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में।